हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर साइंस का भी वीडियो बना के अपलोड कीजिए। तो बच्चों, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ज़्यादा डीपली तो नहीं बता सकता, लेकिन यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज से पर डे दो वीडियो आपको मिलेंगे, एक साइंस का और एक मैथ्स का। ठीक है? सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और बेनिफिट लीजिए। तो बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो फिजिक्स का एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, 10 न्यूमेरिकल सम आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भी बच्चों डिफिनेशन वगैरह तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इस चैप्टर से अगर थ्योरेटिकल कुछ पूछा जाता है तो वो है ओम्स का लॉ। तो ओम्स का लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। मतलब क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया आपको। या R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V बाई आई, और अगर आप I निकालना चाहो तो ये हो जाएगा V बाई आर। बच्चों, बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? सो हियर R क्या है? R को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं। वेयर I क्या है? सारा लिख देता हूं मैं वन बाय वन करके। I है आपका करंट, जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है। V है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। R है आपका रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम। समझ में आ रहा है बच्चों? सो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है चार्ज, Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर, ई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों? ओके। एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो वही लिखा हूं, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अलग अलग क्वेश्चन में यूज होंगे और हम आपको बताते चलेंगे। इतना आपने लिख लिया? ओके। नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो अगर तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उसके लिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ये किसके लिए होता है बच्चों? सीरीज के लिए। अगर पैरेलल में होगा तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि हम डेरिवेशन भी करके वीडियो अपलोड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो एक वीडियो, अब जब कोई न्यूमेरिकल वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको पहले फॉर्मूले डिराइव करके दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसके अलावा पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। अब देखिए यहां से 3-4 फॉर्मूले बन जाएंगे। कहोगे सर आप कैसे? तो देखिए V इंटू आई के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था V बाई आर, याद है आपको? अभी जस्ट बता देते ना ओम्स का लॉ, V इक्वल्स टू आर आई। यहां से I का वैल्यू क्या निकला था? V बाई आर, याद है? तो V बाई आर अगर यहां पर आप पुट कर दोगे तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन में R। क्लियर? ओके। V इक्वल्स टू, अगर आप आई आर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा पावर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्लियर? सो बहुत सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे इससे। ये सारे फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके। उसके बाद आता है आपका हीट। हीट के लिए
फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जो अभी यूज होगा न्यूमेरिकल सम में। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आपको बताते चलेंगे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। क्वेश्चन एक है, ड्रॉ अ सिस्मेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। 3 सेल लगानी है जो 2 वोल्ट का होगा। तो टोटल बैटरी की पावर कितनी हो गई? 6 वोल्ट, ठीक है। ईच अ 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर आर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सारे सीरीज में एक सिस्मेटिक डायग्राम चाहिए। सो बच्चों रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से, देखिए एक ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये मैंने कनेक्ट कर दिया और तीसरा सीरीज में ही है, तो सीरीज में ही आप कनेक्ट करते चलिए कुछ इस टाइप से, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ पर मैंने एमीटर लगा दिया है करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ पर बैटरी लगाना है आपको 6 वोल्ट का, 3 सेल होने चाहिए। एक की देना है आपको, ऐसे पॉइंट, इसको बोलते हैं की, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, अब करंट फ्लो आप दिखा दीजिए, प्लस माइनस ऐसे करंट जाएगा। पहला था आपका 5 ओम, so this is 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm, 8 ohm 12 ohm। so बच्चों यही हो गया सिस्मेटिक डायग्राम। समझ में आ रही है? करंट का डायरेक्शन आपको दिखा जाना है। सो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करा रीड्रॉ द सर्किट ऑफ एबव क्वेश्चन पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर resistor current and voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? ओके, कह रहा है वही डायग्राम को वापस आपको ड्रॉ करना है। इस बार क्या करना है कि आपको 12 ओम का जो रेजिस्टर था उसके ऊपर वोल्टमीटर, एक डिवाइस होता है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, वो लगा दीजिए। और एमीटर तो हमने वैसे भी लगाया था पहले वाले सर्किट में भी, एमीटर लगा दीजिए जिसका काम है, एमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि उस एमीटर और वोल्टमीटर में क्या रीडिंग होगा, मतलब कितनी करंट पास हो रही है उस सर्किट से और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको करके दिखाया था। 3 रजिस्टर को आपको जोड़ना है सीरीज में। एमीटर प्लस माइनस ठीक है बच्चों। अब इस ये था आपका 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। 12 ओम के पास आपको क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगा देना है। ये लीजिए मैंने वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है, प्लस माइनस। अब आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना पड़ेगा ये 3 रजिस्टर
किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। सो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपने जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, R1 प्लस R2 प्लस का R3। सो R1 बच्चों 5 प्लस 8 प्लस 12, तीनों का प्लस करोगे तो 25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया 25 ओम। अब भी आपको दे दिया था 6 वोल्ट, V इक्वल्स टू गिवन है 6 वोल्ट। सो I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो I इक्वल्स टू होता है V बाय आर। सो V बाय आर इक्विवेलेंट, सो V कितना है बच्चों, 6 बाय 25। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.24 एम्पियर। सो एमीटर का रीडिंग क्या आएगा बच्चों, 0.24 एम्पियर। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है आपको अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। सो V इक्वल्स टू I, R3 हम लिख देते हैं क्योंकि हमारा तीसरा रजिस्टर जो है वो 12 ओम का है। तो करंट अभी जस्ट हम लोगों ने पता किया 0.24 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर आएगा 2.88 वोल्ट। ठीक है बच्चों। सो वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या दिखाएगा, 2.88 वोल्ट, और एमीटर में क्या रीडिंग दिखाएगा, 0.24 एम्पियर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए यहां पर दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। सो थर्ड का ए पार्ट, गिवन दैट R1 is equals to 1 ohm, R2 is equals to 10 to the power 6 ohm। सो बच्चों आप इसको लिख सकते हो 10 to the power 6 मीन्स 160 ओम। अब क्या किया, दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1 बाय RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस का 1 बाय R2। सो बच्चों 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 10 लाख। सो बच्चों ये प्लस करके आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 160 प्लस 1 बाय 10 लाख। सो बच्चों ये किसका वैल्यू आया, 1 बाय RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 10 लाख 1 बाय 10 लाख। सो बच्चों हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकता हूं क्या। सो 1 बाय RP इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 1 ओम, है ना बच्चों। सो देयरफॉर RP इक्वल्स टू 1 ओम आप लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है आंसर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है 1 ओम, 10 to the power 3 ओम एंड 10 to the power 6 ओम। अब यहां पर तीन रेजिस्टेंस आपको दिए हैं। सो आप लिखोगे R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 10 to the power 3 ओम। 10 to the power 3 मीन्स 1000 ओम हो गया बच्चों। और R3 आपको गिवन है 10 to the power 6। टेन टू द पावर 6 मीन्स 10 लाख। ओम। अब इस सबको पैरेलल में जोड़ना है। सो 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस
1/1000 प्लस 1/10 लाख। अब सबको प्लस करना है बच्चों, तो एलसीएम लोगे आप तो 10 लाख आएगा। सो 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1, सो 10 लाख 1001, 1001001/10 लाख। इसको भी बच्चों अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 ओम लिखा जा सकता है ना। अगर इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1 ओम हम लिख सकते हैं तो आरपी इक्वल्स टू अगेन आएगा 1 ओम। अगर आप 1 ओम नहीं लिखना चाहते हो तो यही हो जाए, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। सो देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो है आपको दे दिया है कितना, 4 ओम आना चाहिए, जबकि आपका रजिस्टर जो है पहला R1 है 2 ओम, R2 3 ओम है और R3 6 ओम है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इस तीनों को कैसे हम कनेक्ट करें कि हमारा जो इक्विवेलेंट है वो कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। सो बच्चों देखो मैंने क्या दिमाग लगाया कि 3 और 6 इसको अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस हम ऑलवेज कम हो जाता है। सो 1/3 1/6 आप प्लस करोगे तो 2 आएगा, और फिर R1 को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा कि 4 ओम आ जाएगा। पहला हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन R2 and R3 are connected in parallel with R1 in resistance R1 in series, then we get 4 ohm. Okay, we get पहला देखिए 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1/R2 प्लस R3। सो बच्चों 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लोगे आप तो 6 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1, सो 1/RP इज इक्वल्स टू 3/6। सो आरपी क्या हो जाएगा बच्चों, आरपी हो जाएगा 6/3 2 ओम। ओके, नाउ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस का RP। सो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। बच्चों आ गया आंसर, समझ में आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम। अब देखिए हमारा रेजिस्टर है 2 3 और 6 ओम का, लेकिन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो चाहिए वो कम चाहिए, 1 ओम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। सो बी पार्ट के लिए आप लिख सकते हो व्हेन R1 R2 and R3 are connected in parallel
वी गेट, तीनों को पैरेलल में जोड़ना है बच्चों। सो आर पी 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सो 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। सो बच्चों 1 बाय टू प्लस 1 बाय थ्री प्लस 1 बाय सिक्स, अगेन एलसीएम लेना है आपको। 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, सो 6 बाय 6 दैट इज 1। सो 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 या आर पी इक्वल टू 1 ओम। यही हो गया बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। ओके, अब बच्चों यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, कह रहा है सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है इस सारे कॉम्बिनेशन का और लोएस्ट क्या हो सकता है। तो बच्चों आप सबको अभी जस्ट मैंने बताया था कि हाईएस्ट ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए आपको तो क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। सो पहले आप लिखोगे गिवन दैट R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 8 ओम, R3 is equals to 12 ohm and R4 is equals to 24 ohm। ठीक है बच्चों, ओके। लिखना है आपको द हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज, या वी गेट हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाईएस्ट रेजिस्टेंस when the resistors are connected in series। So total resistance in series combination RS is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4। सो बच्चों सबको प्लस कर देना है। R1 आपका है 4 ओम, सो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, सो 4 प्लस 8 12 12 24 और 24 48, सो आपका आंसर आएगा 48 ओम। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट कह रहा था लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट के लिख सकते हो आप, वी गेट लोएस्ट रेजिस्टेंस, लोएस्ट रेजिस्टेंस SIS when the resistance are connected
इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 4 रेजिस्टेंस है। ओके, सो 1/R1 मीन्स 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। सो बच्चों सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा आपका 24, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा। सो 12/24 ये किसका वैल्यू आया बच्चों, 1/Rp। तो बताइए आरपी का कितना हो जाएगा वैल्यू, आप कहोगे सर 2 ओम, बिल्कुल सही। 24/12 सिंप्लीफाई कर देंगे 2 ओम आएगा आंसर। सो लोएस्ट रेजिस्टेंस बच्चों कितना आ गया, 2 ओम, यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। सो बच्चों यहाँ पर आपको चार्ज दे दिया है। चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। सो लिखोगे गिवन दैट चार्ज, जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं, इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 96,000 कूलम, 96,000 कूलम, C लिख देते हैं। ओके, टाइम गिवन है बच्चों 1 आवर। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 50 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हीट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको I²RT। सो देखिए ना तो यहाँ पर I का वैल्यू पता है ना R का वैल्यू पता है, तो सबसे पहले I निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको Q/T, याद है। सो Q है आपका 96,000 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 80/3 एम्पियर ए। ओके, अब आर के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V/I। सो V कितना है बच्चों, 50 डिवाइडेड बाय 80/3। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 15/8। कितना, 15/8 ओम। समझ में आ रहा है। चलिए अब हमको मिल गया, I भी मिल गया, R भी मिल गया। अब हम हीट निकाल सकते हैं आराम से। सो हीट H इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया था आपको I²RT। सो I है बच्चों हमारा 80/3 एम्पियर। सो 80/3 का स्क्वायर इंटू R 15/8 इंटू 3600। सो बच्चों 80 का स्क्वायर करोगे आप तो 6400 बाय 9 इंटू 15/8 इंटू 3600। सो बच्चों 9 1 जा 9, 9 4 जा
36, सो यहाँ पर आएगा 400। 8 से काट दीजिए तो 50 आएगा। ठीक है, सब सारे को सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना। सो 4850 जूल। इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 4800 किलो जूल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 20 ओम। सबसे पहले लिखिए गिवन दैट, क्वेश्चन पढ़ते जाना है और गिवन जो है वो लिखते जाना है। सो आर इक्वल्स टू 20 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट आई दे दिया आपको 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, और टाइम भी दे दिया बच्चों 30 सेकेंड। 30 सेकेंड्स। अब एच इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। सो आई है बच्चों 5, सो 5 का स्क्वायर इंटू आर 20 इंटू टी, टी है आपका 30। सो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 इंटू 30। सो 3 2 जा 6, 25 6 जा 150। सो 150 एंड 0 2 0 और, सो 15,000 जूल आ गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। सो बच्चों गिवन है, करंट सबसे पहले दे दिया है। ये बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। करंट आई दे दिया आपको 5 एम्पियर। एम्पियर जब भी आपको दिखाई दे मतलब करंट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। सो पी इक्वल टू बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखा था V इंटू आई। सो V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 इंटू 5। मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर ने ये क्या लिख दिया है। ओके, सो 22 5 जा 110, सो 1100 वाट। पावर कैसा यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट। अब हमको एनर्जी निकालना था। सो एनर्जी E इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। सो 1100 वाट इंटू 2। ठीक है बच्चों। सो 1100 वाट को आप 1.1 किलो वाट भी लिख सकते हैं इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2.2 किलो वाट आवर। किलो वाट आवर अगर आप वाट में ही रहने दें तो आप लिख सकते हो 2200 वाट पर आवर, WH। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए देन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एन इलेक्ट्रिक लैंप of 100 ohm, a toaster of resistance 20 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel, okay, to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected in the same source that takes a much current as all the three appliances, and what is the current through it? बोला कि देखिए 3 अप्लायंसेज है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम दे दिया, टोस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। सारे कैसे कनेक्टेड है, तो पैरेलल में, सारे पैरेलल में कनेक्टेड है 220 वोल्ट सोर्स से। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा एक इंस्ट्रूमेंट का जो इस सारे को मिला के जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस हो उसका भी है, तो उससे कितना करंट फ्लो होगा और उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों पैरेलल में कनेक्ट है तो सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सारे का।
तो चलिए लिख लेते हैं पहले, गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 100 ओम, जिसको आप लिख सकते थे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, ऐसे भी लिख सकते हो आप। R2 50 ओम, R3 इक्वल टू 500 ओम, ये 3 गिवन है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू गिवन है आपको 220 वोल्ट। ये सारे कैसे कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में। सो टोटल रेजिस्टेंस 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो बच्चों 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम 500 ही आएगा। एलसीएम हो गया आपका 500। सो 100 5 जा 500, सो 5 प्लस 50 10 जा 500 प्लस 1। सो बच्चों 1/Rp इक्वल्स टू 16/500, 16/500। सो आरपी क्या हो जाएगा बच्चों, आरपी हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 16। सिंप्लीफाई कीजिए, 125 4 जा एंड 4 4 जा 16, डिवाइड करने के बाद आएगा 31.25 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस हो गया किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। अब इलेक्ट्रिक आयरन से कितना करंट जाएगा, आई निकालना है आपको। सो आई इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, V अपॉन में R। V कितना था बच्चों 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 31.25। सो ये डेसिमल रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। सो 25, इसको सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 7.04 एम्पियर। यही है बच्चों आंसर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर आपको दे दिया 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और रेसिस्टिविटी है 10⁻⁻8। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो कह रहा है इस वायर की लेंथ कितना होगा यदि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उसी में जोड़ दिया, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज व्हेन द डायमीटर इज डबल्ड। और रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा यदि डायमीटर को क्या किया जाए, डबल कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब गिवन डाटा क्या क्या दे दिया है लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट या गिवन डाटा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 mm। सो पहले बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000। सो ये आएगा आपका 0.0005 मीटर। ओके, सो रेडियस इक्वल्स टू होगा बच्चों 0.00025। 2 से डिवाइड कर देना है, रेडियस डायमीटर बाय 2 होता है।
तो सीधा मैंने 2 से डिवाइड करके लिख दिया, कोई दिक्कत आई होप नहीं। या तो आप 0.0025 लिखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 25 इंटू 10⁻³ मीटर। रेसिस्टिविटी जिसको रो से दिखाते हैं, रो इक्वल्स टू गिवन है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और आर दे दिया है बच्चों, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू 10 ओम। सो फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है आपका आर इक्वल्स टू रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो L/A। अब यहां से L का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा RA अपॉन में रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। ओके, सो देखिए R निकालना है, दे दिया था आपको 10 इंटू ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो πr², तो 3.14 इंटू आर था बच्चों 25, 10 का पावर -3 इसका पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸। बच्चों बात आ रही है समझ में? ओके, सो 10 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा आपका 31.4 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल का 1 डिजिट, सो डेसिमल कैंसिल कर सकते हो आप। 10 का पावर -8 है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनल जो कैलकुलेशन आएगा वो 314 इंटू 625 इंटू बाय 16 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद 122.7 मीटर आएगा लेंथ ऑफ वायर। बात आई समझ में? ओके, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा था आपको कि क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि डायमीटर को डबल कर देंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर उसको डबल करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो आपका आंसर सीधा लिख सकते हो आप 1/4। बच्चों समझ में आया? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।